ज़ोमैटो से मुझे ऑर्डर्स आना बंद हो गए थे क्योंकि मैंने बीच में क्लाउड किचन अपना बंद कर दिया था। मतलब थोड़े टाइम के लिए रेस्टोरेंट को ऑफ कर दिया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, इसीलिए ऑर्डर्स आना अभी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम हो गए। तो ये ऑर्डर मुझे एक रिसीव हुआ है जो कि न्यू कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं बना रही थी खाना क्योंकि शाम के टाइम पे ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था। तो थोड़ी सी मेथी बची हुई थी तो मेथी आलू की सब्जी मैंने बनाई थी, मतलब भाजी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी। तो थोड़ी सी इसलिए क्योंकि जो थोड़ी सी भाजी बची हुई थी फिर लेना नहीं हुआ तो इतनी ही मैं बनाई हूँ अपने लिए। तो जैसे ही ऑर्डर आया वैसे ही मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे क्योंकि आलू भी ख़त्म हो गए थे। तो जल्दी से मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे और अब मैं तैयारी कर रही हूँ पराठा बनाने के लिए। तो प्याज कट कर रही हूँ। ऑर्डर में एक अनियन पराठा है और एक पूरी भाजी है। तो अनियन पराठा के लिए मैं अनियंस पहले कट कर लूँगी। तो स्लाइस में मैं कट करती हूँ। आप इसे नॉर्मल जैसे सब्जी के लिए कट करते हैं तो उस तरीके से भी कट कर सकते हो। तो अगर हम रेस्टोरेंट को बीच बीच में ऑफ कर देते हैं या फिर ज़्यादा टाइम के लिए ऑफ रख देते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे जो कस्टमर्स होते हैं जो हमें डेली ऑर्डर्स करते हैं वो भी चले जाते हैं साथ में, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि हम किस टाइम पे रेस्टोरेंट को ऑन या ऑफ कर रहे हैं। जब उन्हें मैक्सिमम टाइम पे ऑफ दिखता है तो फिर वो ढूंढना बंद कर देते हैं रेस्टोरेंट को और न्यू कस्टमर भी ऑर्डर नहीं कर पाते हैं क्योंकि फिर ज़ोमैटो ही हमारे रेस्टोरेंट को नहीं शो करता है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं अभी स्टार्टअप करने के लिए तो ये चीज़ ज़रूर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपने रेस्टोरेंट को बंद रखते हैं और थोड़े टाइम के लिए या ज़्यादा टाइम के लिए तो भी आपको आपका जो वॉल्यूम है ऑर्डर्स का वो उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलेगा और बहुत ही कम ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि धीरे धीरे ऑर्डर्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है बट जब आप स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे बहुत ही कम ऑर्डर्स आएंगे आपको। तो आप कोशिश करिएगा कि अगर आप रेस्टोरेंट को ऑन रखते हैं तो फुली आप ऑन रखिएगा। कभी कभार चलता है बट ज़्यादा टाइम के लिए ऑफ ना रखें, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है। आलू बॉईल हो चुके हैं तो मैंने कुकर हटा दिया है, ओपन कर लिया है और आलू को बाहर ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो कुछ जो बड़े आलू है वो अच्छे से कुक नहीं हुए हैं अंदर साइड में, और जो छोटे वाले आलू रहते हैं जो मीडियम साइज के रहते हैं वो बहुत ही इजीली कुक हो जाते हैं। तो अभी जितने का काम मुझे है वो मैं निकाल लूंगी, बाकी को मैं बाद में बॉईल कर लूंगी। तो मसाले में निकाल रही थी पराठा बनाने के लिए। मैंने सोचा जब तक आलू ठंडे होते हैं तब तक मैं पराठा ही बना लेती हूँ तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। तो पराठे के लिए मैं मसाला निकाल रही थी तो फिर मैंने सोचा कि साथ में सब्जी के लिए भी निकाल लूँ ताकि बार बार मुझे मसाला निकालने की ज़रूरत ना पड़े। तो अभी मसाला मैंने निकाल लिया है सब्जी के लिए भी और प्याज में भी मसाला डाल दिया है प्याज का पराठा बनाने के लिए। और अब मैं कट कर रही हूँ हरा धनिया। अगर आप किचन में काम करते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम करना कितना मुश्किल हो जाता है और जहाँ पे टाइम लिमिट होती है वहाँ तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, साथ में ही सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो एक गैस पे मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो वो पूड़ी का ऑयल जब तक गर्म होता है तब तक मैं पराठे की तैयारी कर लूँगी। और प्याज को इसी तरीके से हाथ से ही करना होता है, मतलब मसाला इसका मिक्स करना होता है तभी जाके ये अच्छे से मिक्स होता है। और इस वाले पराठे में आप चाहो तो पनीर या आलू को भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो तो पराठा और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। बट मैंने सिर्फ अनियन पराठा रखा है तो मैं इसीलिए सिर्फ अनियन ही डालती हूँ। तो मुझे ये पराठा बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं ज़्यादा अनियन खाती हूँ। तो आप भी अगर खाते हैं पसंद करते हैं तो ट्राई ज़रूर करना ये वाला पराठा। और अभी तो आ गया है ठंड का टाइम, तो ठंड में तो गर्मा गर्म पराठे की बात ही अलग होती है। तो सभी के घर में अलग अलग पराठे बनते हैं, चाहे आलू पराठा हो, मटर का पराठा हो, कॉर्न का हो या फिर प्याज का हो, सेव का हो, मतलब गोभी का, पत्ता गोभी, मूली, सभी के पराठे बनते हैं जिसको जो जो पसंद आता है। तो आप भी बनाकर ट्राई करिए। पराठे मॉर्निंग स्नैक्स के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं, मतलब चाय के साथ अगर पराठा मिल जाए तो बात ही अलग होती है। मुझे तो कोई भी पराठा चलेगा, बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मुझे चाय के साथ में थोड़ा नमकीन खाना पसंद है। और आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट पराठा कौन सा है।
पराठे में हम थोड़ी ज़्यादा स्टफिंग डाल देते हैं तो बेलने में प्रॉब्लम आती है, चाहे हम कितना ही अच्छे से आटे को लगा ले, मतलब थोड़ा ज़्यादा भी आटा लेते हैं तो भी प्रॉब्लम आ जाती है और ज़्यादा आटा भी नहीं ले सकते हैं, अदरवाइज पराठा पूरा आटा आटा ही लगेगा तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए थोड़ी ज़्यादा स्टफिंग रहती है तो फिर बेलने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, थोड़ा गीला गीला हो जाता है। तो प्याज की स्टफिंग भरने के बाद में पराठे को मैंने अच्छे से बेल लिया है और तवे पर मैंने डाल दिया है सेकने के लिए, और साइड में ही मैंने ऑयल भी गरम करने के लिए रख दिया था पूड़ी बनाने के लिए। तो अब लगभग ऑयल गरम हो चुका है तो अब मैं पूड़ी बनाना भी स्टार्ट कर दूंगी। पूड़ी मैं बना ही रही थी कि बीच में मुझे राइडर का कॉल भी आ गया, तो जल्दी से मैंने कॉल को रिसीव किया क्योंकि उनका आंसर करना भी ज़रूरी होता है। वो भी कंफर्म करते हैं कि ऑर्डर बनने में कितना टाइम लगेगा। तो अभी थोड़ा टाइम और लगने वाला था क्योंकि सारी चीज़ें तो रेडी हो चुकी है, बस पैकिंग करने के लिए टाइम लगता, और मुझे आलू की सब्जी भी बनानी थी तो 2 मिनट और एक्स्ट्रा ही मुझे लगने वाला था। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि भैया थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी वो बाहर वेट कर रहे हैं। और जब तक कढ़ाई गर्म होती है तब तक मैंने पराठा पैक कर लिया है क्योंकि अभी इतना ठंड का टाइम है कि बहुत ही जल्दी चीज़ें ठंडी हो जाती है, और ऑलरेडी मेरे पास टाइम भी नहीं बचा है तो ऑप्शन भी नहीं है और जल्दी जल्दी मुझे पैक भी करना होगा। तो पराठा तो मैंने पैक कर लिया है और अब मैं पैक कर लूंगी पूड़ी को। आलू ठंडे हो चुके हैं तो आलू को मैंने छील लिया है और अब मैं इसे कट कर रही हूँ बारीक पीसेस में। तो अभी के जो आलू है, जो अभी वाले आए हैं ताजे आलू, उनकी जो लेयर है, उनका जो छिलका है वो बहुत ही पतला होता है। तो जब आलू बॉईल करते हैं उसके बाद में छीलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और गलती से अगर हमने फ्रिज में रख दिया तो और भी छीलने में प्रॉब्लम आती है। तो एक बार तो मैंने वो वाले ले लिए थे नए वाले, बट अब मैं पुराने वाले ही लूंगी जो कि छिलने में बहुत ही आसान होता है और पक भी जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुक नहीं होते हैं, कच्चे रह जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो अब से मैं वही वाले यूज करने वाली हूँ। तो जल्दी से मैंने ऑयल डाला कढ़ाई में और हरी मिर्च डाल दी। कढ़ाई अगर मोटी वाली हम यूज करते हैं तो कढ़ाई को गर्म करने के लिए भी टाइम लग जाता है, तो और भी ज्यादा टाइम हो जाता है ऑर्डर तैयार करने के लिए। तो मैं जो पतली वाली कढ़ाई है उसी का यूज करती हूँ, बट अभी कढ़ाई बची नहीं थी तो इसीलिए मैं इसी कढ़ाई में बना रही हूँ। जल्दी से मसाला डालने के बाद में डाल दिए मैंने आलू, और आलू को, इस वाले आलू को अगर आप बनाते हो तो हल्का मैश भी कर लिया करो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मतलब मुझे तो थोड़ा मैश वाला ही अच्छा लगता है। अगर आपको आलू पसंद है तो फिर आप थोड़े खड़े खड़े भी रख सकते हो। मसाले में अच्छे से आलू को मिक्स करने के बाद में हरा धनिया डाल दिया है और अब बनके रेडी हो चुकी है आलू की सब्जी। तो सारी चीजें तो रेडी हो ही चुकी है। मैंने सैलेड को भी पहले ही पैक कर लिया था, बीच में मैंने अचार भी पैक कर लिया है, पूरी पराठा भी पैक हो चुका है। तो अब मैं सब्जी को पैक कर लूंगी। और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं और अभी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करना। हो सकता है उनको भी कुछ आइडिया की रिक्वायरमेंट हो तो उन तक वीडियो ज़रूर आप शेयर करना। सब्जी को पैक करने के बाद में मैं लगा दूंगी उसमें टेप। तो जो सूखी वाली सब्जी होती है उसका तो फैलने का डर नहीं होता है क्योंकि उसमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं डलता है। मतलब ऑयल तो डालते हैं बट उसमें बहता नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती है। बट बीच बीच में क्या होता है, कभी कभार मैं नहीं लगा पाती हूँ टेप क्योंकि ऑर्डर के लिए टाइम हो जाता है। मतलब टेप लगाने का भी टाइम नहीं मिलता है क्योंकि टेप ढूंढने में भी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए कभी कभार सूखी सब्जी में मैं स्किप भी कर देती हूँ टेप लगाना। और अभी देखा कि स्टेपलर भी खत्म हो गया था तो जल्दी से गई और स्टेपलर मैंने पिन सेट करी
और अभी स्टेबलर करने के बाद में जा रही हूँ मैं ऑर्डर हैंडओवर करने के लिए बाहर। बाहर आके देखी कि राइडर भैया तो दिखे ही नहीं, फिर आगे होके देखी तो देखा सामने ही खड़े हुए हैं। उनको लगा कि आगे वाला घर है, आवाज दी मैंने उनको। और अभी आगे का मंडप आप देख पा रहे हो, शादी है तो इसलिए बहुत ही गाना बजाना चलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।